हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा वो है एक इंटरनेशनल कॉफ़ी एग्रीमेंट एंड इंटरनेशनल शुगर एग्रीमेंट। दो एग्रीमेंट को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल कॉफ़ी एग्रीमेंट 2007। ये सेवन्थ एग्रीमेंट था कॉफ़ी के ऊपर। मतलब अब सर सेवन्थ एग्रीमेंट है तो इससे पहले भी एग्रीमेंट हुए होंगे। यस, सिंस 1962 1962 से 1968 में एग्रीमेंट हुआ, 76 में, 83 में, 94 और 2001 के अंदर। तो 6 एग्रीमेंट हुए। उसके बाद जो 7वां एग्रीमेंट हुआ वो 2007 के अंदर कॉफ़ी के ऊपर, दैट इज इंटरनेशनल कॉफ़ी एग्रीमेंट 2007। अब देखो 2000 से 2004 के बीच में कॉफ़ी क्राइसिस, यानी यहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गए थे। तो इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है एक। इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के 77 मेंबर्स वाज एग्रीड इन लंदन ऑन 28 सितंबर 2007। 28 सितंबर 2007 को लंदन के अंदर इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रोलिंग बॉडी है उसके 77 मेंबर्स एग्री हो गए, सहमत हो गए थे एग्रीमेंट के लिए। और इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन एक कंट्रोलिंग बॉडी, मैंने आपको बताया एक कंट्रोलिंग बॉडी है। ये पूरा कंट्रोल करती है जितने भी एग्रीमेंट होते हैं। इसके अंदर होता है इंटरनेशनल कॉफ़ी काउंसिल, इसके अंदर काउंसिल होती है। इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन एक कंट्रोलिंग बॉडी है। इसके अंडर जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है वो है इंटरनेशनल कॉफ़ी काउंसिल, हाईएस्ट अथॉरिटी। इनका जो फंक्शंस है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, जैसे रूल्स बनाना इनके बारे में, जैसे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं कॉफ़ी के, तो इनके बारे में रूल्स बनाना, प्रोसीजर बनाना, एनुअल रिपोर्ट्स को पब्लिश करना, ये जनरल इनका फंक्शंस होता है। इंटरनेशनल कॉफ़ी काउंसिल हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो होती है इंटरनेशनल कॉफ़ी काउंसिल। काम मैंने बता दिया आपको। अब देखो इंटरनेशनल जो कॉफ़ी एग्रीमेंट है वो आपको ही पता है इंपोर्टिंग कंट्री और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बीच में होगा। जो मेजर मतलब जो ज़्यादा इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज और ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज, दैट इज मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज एंड मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ 2007 को, जिसको हम इंटरनेशनल कॉफ़ी एग्रीमेंट 2007 बोलते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं थोड़ा। सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव था टू स्ट्रेंथन द रोल ऑफ इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इसका कंट्रोलिंग बॉडी है, पूरे मतलब एग्रीमेंट को पूरा हैंडल करता है, पूरा कंट्रोल करता है, तो उसको उसके रोल को एक तरह से मजबूत करना। उसके बाद टू स्ट्रेंथ द कॉफ़ी सेक्टर एट ग्लोबल लेवल, मतलब एक ग्लोबल लेवल के ऊपर कॉफ़ी सेक्टर को काफ़ी मजबूत बनाना, ये भी ऑब्जेक्टिव था इस एग्रीमेंट का। टू प्रोवाइड फोरम फॉर इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस ऑन कॉफ़ी, यानी कॉफ़ी के ऊपर आपस में गवर्नमेंट बैठ के कुछ कंसल्टेशंस कर सके, उसके लिए एक फोरम प्रोवाइड करना, एक मंच प्रोवाइड करना। उसके बाद टू फैसिलिटेट ट्रेड को और आसान बनाना थ्रू द इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा के। टू प्रमोट कॉफ़ी इकोनॉमी को प्रमोट करना और उसको एक तरह से बढ़ावा देना, किसके लिए? फॉर द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल स्केल फार्मर। जो स्मॉल स्केल फार्मर्स थे कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के अंदर, एक तरह से उनके बेनिफिट के लिए कॉफ़ी इकोनॉमी को प्रमोट करना, बढ़ावा देना, और जो स्टेक होल्डर्स थे उनके भी बेनिफिट के लिए। तो मैं अगर कॉफ़ी की इंपोर्टेंस की बात करूं, मैं एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लेवल पे कॉफ़ी का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। कॉफ़ी इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इंपोर्टेंट कमोडिटी जो एक्सपोर्ट होती है, प्रोड्यूस इन मोर देन 50 डेवलपिंग कंट्रीज,
मतलब प्रोड्यूस होती है, उसका उत्पादन जो होता है लगभग 50 डेवलपिंग कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर इसका उत्पादन होता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। हालांकि देखो ये कॉफ़ी जो है एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम भी है, जो छोटे स्मॉल फार्मर्स हैं, अप्रोक्स 25 मिलियन स्मॉल फार्मर्स के लिए इनकम का सोर्स भी है। तो ये थोड़ा सा मैंने कॉफ़ी एग्रीमेंट के बारे में आपको समझाया। अब हम बात कर लेते हैं शुगर एग्रीमेंट। इंटरनेशनल शुगर एग्रीमेंट 1992। इससे पहले भी एग्रीमेंट हुए थे 1968 में, 73, 77, 84, 1987। 1992 के अंदर जो इंटरनेशनल शुगर एग्रीमेंट है उसकी हम बात करेंगे। इसके अंदर भी एक इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कंट्रोलिंग बॉडी होता है और इसका हेडक्वार्टर लंदन। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी अपनी एक लीगल पर्सनैलिटी को बताया प्रीवियस कॉपी एग्रीमेंट के अंदर कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक कंट्रोलिंग बॉडी होती है, उसके अंदर जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है जो पूरा काम संभालती है वो काउंसिल होती है। तो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हाईएस्ट अथॉरिटी होगी वो इंटरनेशनल शुगर काउंसिल। वो क्या करेगी, मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है, एनुअल रिपोर्ट्स को पब्लिश करना, फिर एक लीगल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करना, जैसे रूल्स बनाना उनके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है, प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को, तो रूल्स एंड प्रोसीजर भी तैयार करना। अब हम बात कर लेते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इंटरनेशनल शुगर एग्रीमेंट। सबसे पहले टू प्रोवाइड ए फोरम, एक मंच प्रोवाइड करना फॉर इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस ऑन शुगर, यानी शुगर के ऊपर गवर्नमेंट आपस में बैठ के कुछ आपस में वार्तालाप कर सके, आपस में कुछ कंसल्टेशंस कर सके। टू प्रोवाइड वेज, तरीके प्रोवाइड करना टू इम्प्रूव द वर्ल्ड शुगर इकोनॉमी, यानी एक वर्ल्ड लेवल पर संसार में एक शुगर इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, उसको एक तरह से बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए उनको रास्ते प्रोवाइड करना, ये भी ऑब्जेक्टिव था। टू फैसिलिटेट ट्रेड, ट्रेड को और आसान बनाना बाय कलेक्टिंग एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड शुगर मार्केट, जो वर्ल्ड शुगर मार्केट है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, प्रोवाइड करना, जिससे कि ट्रेड फैसिलिटेट हो सके, आसान बन सके। उसके बाद टू इंक्रीज डिमांड, डिमांड को बढ़ाना थ्रू इंक्रेजमेंट, यानी इंक्रेज कर कर डिमांड को बढ़ाना शुगर के लिए फॉर नॉन ट्रेडिशनल एरियाज।